तो क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू वक्फ बिल में बीजेपी के साथ में ही रहेंगे या फिर कोई बड़ा उलटफेर अंतिम समय में करते हुए पूरा खेल पलट करके रख देंगे? सबकी नजरें, सबकी निगाहें यहां पर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी पर बनी हुई हैं, यानी जो एनडीए के प्रमुख सहयोगी दल हैं, सबसे बड़े दल और जो मुसलमानों का वोट बैंक हमेशा लेते रहे हैं। क्योंकि मुस्लिम संगठनों ने बीजेपी का विरोध नहीं किया, बीजेपी के जो संगठन है, शिवसेना है, उसकी प्रमुख एनसीपी है, उनका विरोध नहीं किया। विरोध अगर किसी का किया तो चंद्रबाबू नायडू का किया या फिर नीतीश कुमार का किया। उनका कहना यह है कि हम बरसों से आपको वोट देते आ रहे हैं और उसके एवज में हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि वक्फ बिल के समर्थन में आप खड़े ना हो, अगर आपको हमारा वोट चाहिए। तो ऐसे में ये देखा जा सकता है कि अब तमाम मुस्लिम संगठन, तमाम मुस्लिम धर्मगुरु और मुस्लिम जनता नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ वक्फ बिल पर दिखाई दे रही है। ऐसे में तमाम तरह तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि अंतिम समय में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू बीजेपी को झटका भी दे सकते हैं, क्योंकि इसी साल के अंत में बिहार में चुनाव है। और मुस्लिमों के मुद्दे को तो आप हटाकर अलग रख दीजिए, अगर नॉर्मली तौर पर भी देखें तो नीतीश कुमार पहले से ही पलटी मारने के चक्कर में है, क्योंकि आरजेडी उनको लगातार ऑफर दे रही है और नीतीश कुमार अब एनडीए के अंदर खुश भी नहीं है। तो ये देखा जा रहा है कि बिहार में चुनाव में क्या कुछ बड़ा खेल होने वाला है। क्या बिहार चुनाव से पहले अभी ये देखा गया था, नीतीश कुमार हो या चिराग पासवान हो, इफ्तार पार्टी का आयोजन करते हुए दिखाई दिए, यानी मुस्लिमों को खुश करने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। और अब वही जो है मुस्लिमों के खिलाफ वक्फ बिल पर बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी हो या नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो, आखिर चाह क्या रहे हैं। तो इन तमाम सवालों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल जी मौजूद है। राहुल जी, पहले तो आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। मेरा पहला ही सवाल आपसे रहेगा, देखिए आज अब लगभग 4 बजे का समय हो रहा है, 12 बजे से संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर इस पर चर्चा जारी है कि वक्फ बिल पास आज होगा नहीं होगा। लेकिन इस पर सबकी निगाहें जो टिकी हुई हैं वो चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यही प्रमुख सहयोगी दल हैं। और इन पर निगाहें यूं भी टिकी हुई हैं क्योंकि मुसलमानों का वोट बैंक हमेशा इनको जाता रहा है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है, आज आर और पार की जो लड़ाई संसद के अंदर चल रही है, लोकसभा के अंदर चल रही है, क्या उसमें बीजेपी को कामयाबी मिलने वाली है या फिर यहाँ पर मुसलमानों के विरोध के बाद में नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू अपने फैसले को बदलते हुए दिखाई देंगे? अब देखिए, वक्फ बिल को लेकर पूरे देश में आज से नहीं, बीते काफी समय से हंगामा देखने को मिलता रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ये साफ तौर पर कह रही है कि वक्फ बिल में जो संशोधन किया जा रहा है उससे मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है, उससे मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन विपक्षी पार्टियां क्या कह रही है? विपक्षी पार्टियां इस तरीके का प्रोपोगेंडा सेट कर रही हैं कि अगर वक्फ बिल आएगा तो मुसलमानों को घर छोड़ना पड़ेगा, उनसे मस्जिद छीन ली जाएगी, उन्हें देश से भगा दिया जाएगा। जबकि जो बदलाव किए जा रहे हैं वो बदलाव ना, देखिए गरीब आदमी पर तो साफ कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। ये जो बदलाव है ये केवल वक्फ के लेकिन यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा, इस पर एक इमरान मसूद जो कांग्रेस के सांसद हैं, उनका भी एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के जो धार्मिक वो है उसमें आखिर इंटरफेयर क्यों किया जा रहा है, क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्या जो मंदिर के ट्रस्ट हैं, क्या उसमें मुसलमानों को जगह मिलेगी? जो गुरुद्वारे हैं, क्या उसमें मुसलमानों को एंट्री मिलेगी? क्या जो चर्च हैं ईसाइयों के, क्या उसमें मुसलमानों को एंट्री मिलेगी? ये एक धार्मिक आयोजन होते हैं, धार्मिक अपने अपने धर्म के अनुसार होता है और इसमें किसी भी गैर मुस्लिम को कोई भी जगह मिलने का कोई भी सवाल पैदा नहीं होता। तो सिर्फ आखिर वक्फ को टारगेट क्यों किया जा रहा है? तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए बस भाई, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो अगर संपत्ति की बात कर ले तो रेलवे के बाद में सबसे ज्यादा जो संपत्ति है वो वक्फ के पास है जी। और जो वक्फ के पास संपत्ति है उसका पूरा ब्यौरा उनके पास नहीं है। इतनी संपत्ति अगर आपको डोनेट की गई है तो आप उसके पेपर्स दिखा दीजिए, लेकिन पेपर्स उतने नहीं है। तो ऐसे में सवाल खड़ा हो जाता है कि जो वक्फ के पास संपत्ति है वो सरकारी संपत्ति भी उनके पास है। और यहीं पर ये देखा जा रहा है कि जब इसमें फेरबदल किए जाएंगे तो उसके बाद में जो संपत्ति है उसकी जांच की जाएगी कि वक्फ के पास कितनी उनकी अब संपत्ति और कितना इन्होंने सरकारी पे कब्जा कर रखा है। ये पहली बात। और दूसरी बात ये देखी जा रही है कि देखिए, जो विपक्षी पार्टी की अगर मैं बात कर लूं, जो विपक्षी पार्टी के सांसद है, देखिए हम आप देख रहे हैं कि ये सड़कों पर हल्ला काट रहे हैं, बयान दे रहे हैं, ये नकली है वो असली है। लेकिन भैया संसद में क्यों नहीं आप उठा रहे? अखिलेश यादव ने कितना वक्फ बिल पर बोला है,
वक्फ बिल पर आपने 4 लाइन बोली, उसके बाद आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ चले गए। कौन वक्फ बिल पर कौन सा विपक्षी पार्टी का सांसद है जो ये कह रहा है कि भैया नहीं, इसमें ये बदलाव होना चाहिए, इसमें ये बदलाव होना चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज है जो ये देखी जा रही है कि विपक्षी पार्टी के सांसद केवल चर्चा में बने रहने के लिए क्या कह रहे हैं कि भैया ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, लेकिन जब सदन की बात होती है तो सदन में आप बात रखिए कि यहाँ मुसलमानों को भगाया जा रहा है या ऐसा हो रहा है, ऐसा, तो इसका मतलब यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये केवल लेकिन राहुल जी आपको रोकना चाहूंगा यहीं पर। अब ये देखा जा रहा है कि एक समय जो आंदोलन हुआ था CAA NRC को लेकर भी एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है हमारे देश के अंदर हुआ था, और इस पर जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है और यहाँ पर AIMIM है यानी कि ओवैसी की पार्टी है, दोनों लोग जो है बड़े आंदोलन की चेतावनी भी यहाँ पर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने जो BJP मतलब AIMIM के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष है शोएब जमाई, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि जहां से आंदोलन खत्म हुआ था वहीं से एक बार फिर से देश में सबसे बड़ा आंदोलन दोबारा से उठने वाला है। यानी शाहीन बाग में जो CAA NRC का आंदोलन शुरू हुआ था और कोरोना के दौरान वहां पर खत्म हुआ था, तो क्या वहीं से एक बार फिर से बहुत बड़ा आंदोलन हमारे देश को देखने को मिलेगा? और आंदोलन अगर इस बार होता है तो क्या आर पार की लड़ाई हो जाएगी? क्या फिर से बहुत बड़ा परेशानी जो है हमारे सामने आने वाली है? देखिए अब्बास भाई, अगर आंदोलन की बात करते हैं, BPSC परीक्षा में धांधली हुई, वो बच्चे आंदोलन करते हैं तो वाजिब है। पेपर लीक है, उस मामले में बच्चे आंदोलन करते हैं तो ठीक है। अगर किसी धर्म के लोगों को बाहर देश से निकाला जा रहा है, वो आंदोलन करते हैं तो ये ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि BJP के कई बड़े चेहरे तो ये कह ही चुके हैं और ये कह भी रहे हैं कि भैया भारत को आजाद कराने में मुसलमानों का भी बड़ा रोल है, इसमें हम मना कहाँ कर रहे हैं। और हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि भैया हम जैसे ही संशोधन करेंगे आपको अपना बोरिया बिस्तर लेकर भागना पड़ेगा, यहाँ से जाना पड़ेगा। बिल में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर ऐसा कुछ होता तो सरकार, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा वो उसमें फेरबदल जरूर करती। देखिए सीधे तौर पर AIMIM की बात करें, देखिए लेकिन मुसलमानों का ये कहना है, खुद ओवैसी का ये कहना है कि बिल से ज्यादा यहाँ पर BJP की मंशा पर सवाल है कि जो पावर है वो जिलाधिकारी को दी जा रही है और 22 सदस्यीय कमेटी होती है, उसमें 12 सदस्यों को गैर मुस्लिम होने की बात कही गई है। यानी कि बहुमत में गैर मुस्लिम जो है वो वक्फ का निस्तारण करेंगे, जिसको वक्फ के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं, वो उसका निस्तारण करेगा। जबकि खुद जो पहले से लोग बैठे हुए हैं जिसको पूरी नॉलेज है, तो उनसे निस्तारण करवाने में क्या दिक्कत है? और सरकारी जमीनों की जैसे आपने बात कही कि सरकारी जमीन जो है वक्फ के कब्जे में है, ऐसा वैसा है, तो सरकार ने उस पर कोई केस क्यों नहीं किए? सरकार ने पहले से आखिर कहां सरकार सो रही थी? आखिर अगर BJP सरकार की हम बात कर ले तो 11 सालों से लगभग BJP की सरकार देश के अंदर है, तो पहले यह मुद्दा क्यों नहीं उठाया? अचानक से एकदम से ऐसा क्या आग उठी जो एकदम से इस मुद्दे को उठा लिया गया? और अब्बास में देखिए ये मुद्दा अगर बात करें तो आज से नहीं उठ रहा, ये काफी समय पहले पिछले साल भी मुद्दा उठ रहा था, उससे पहले भी ये चर्चा चल रही थी कि UCC देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी मैं थोड़ा सा जिक्र कर लेता हूँ, उस पर भी चर्चा चल रही थी, थोड़ा समय कम है जी। और देखिए वक्फ बोर्ड की जिस तरीके से बात करें, काफी समय से ये चर्चा चल रही थी। देखिए सरकार बार बार इन चीजों को इसलिए टाल रही थी ताकि इससे नुकसान ना हो, और बहुत बड़े हद तक इसमें जो बड़े बदलाव किए गए, बहुत बड़े हद तक चेंजेस किए गए, और जो चेंजेस किए गए उसके बाद अब ये है कि भैया इसमें महिलाओं को भी थोड़ी सी भागीदारी दी जाएगी, इसमें दूसरे कम्युनिटी के लोग भी शामिल होंगे, और जो जमीनें हैं वो कितनी जमीन है, क्या स्क्वायर फीट है, क्या है, ये सब अब जो जिला कलेक्टर है उसको भी बताना होगा। तो ये बड़े बदलाव किए जा रहे हैं और इसके अलावा और कुछ बदलाव नहीं किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात देखिए, अगर बात करते हैं तो नायडू और नीतीश, इनके लिए नुकसान पहुंचता भी नजर आ रहा है, क्योंकि मुसलमान वोट बैंक इनके हाथ से छटक रहा है। तो कहीं ना कहीं मुश्किलें जो है NDA के सहयोगी दलों की भी बढ़ रही हैं। तो देखिए हमारे सहयोगी ने आपको विस्तार से बताया कि पूरा वक्फ का मामला क्या है, कौन से बदलाव इसमें किए जा रहे हैं और कौन से बदलाव ठीक हैं, कौन से गलत हैं। और नीतीश नायडू जो NDA के सहयोगी हैं, अगर मुसलमान वोट बैंक उनसे छिड़कता है, क्योंकि इसी साल के अंत में बिहार में चुनाव है, तो उनकी मुश्किलें भी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं। और सबकी निगाहें अभी यहाँ पर नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू पर ही टिकी हुई है, क्योंकि अभी बिल अभी चर्चा चल रही है, अभी पास हुआ नहीं है, और लोकसभा के बाद में अभी राज्यसभा में भी इस पर चर्चा होनी है। और राज्यसभा में भी यहाँ पर नीतीश कुमार के भी सांसद हैं, चंद्रबाबू नायडू के भी सांसद हैं, तो क्या लोकसभा के बाद में राज्यसभा से भी ये पास हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये भी एक सस्पेंस अभी बना हुआ है। पल पल की अपडेट जो इस पर आएगी हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।